हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 से लगा के 12 तक जो प्रश्न है वो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर कर लिए थे, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 से अपन इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो पिछला वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो देखिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से लगा के 12 तक अपन ने जो किए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देख रखा है तो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये 2012 का जो मॉडल पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। अब ये अपन को दे रखा है x इज लेसर देन इक्वल टू 3। कब? उसके लिए फंक्शन क्या है ax प्लस 1, और x इज ग्रेटर देन 3 जब होगा तो bx प्लस क्या आएगा 3 आएगा। कह रहा है कि x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी संतत दे रखा है। तो कह रहा है कि a और बीच के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, यानी रिलेशन क्या होगा a और b के बीच में। ठीक है ना। तो कभी भी देखो अपन को a और b के बीच में संबंध निकालना हो तो ये तो जो दे रखा है वो ग्रेटर वाले में दे रखा है, जिसमें x 3 से क्या है ग्रेटर, यानी ये किस पे निकलेगा RHL में। और ये जो a दे रखा है ये किस में दे रखा है LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। देखो LHL कब होता है जब x जो है वो दी हुई वैल्यू से छोटा होता है। तो दी हुई वैल्यू से कैसा है यहां पर x छोटा, तो यहां पर LHL का प्रयोग करेंगे या वैल्यू ऑफ द फंक्शन का करेंगे। तो कहने की बात यह है कि यहां पर देखो इस वाले में एक तो निकलेगी LHL की वैल्यू और एक निकलेगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और इधर केवल RHL की वैल्यू ही निकलेगी। तो हमेशा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अपन एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाली चीज को लेते हैं, ठीक है, और दूसरा या तो RHL लेंगे या LHL लेंगे। अब देखो fx जब लेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन को गिवन है तो अपन ये वाली चीज ले लेंगे तो अपना a काम आ जाएगा, और b काम आने के लिए RHL को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे क्योंकि फलन जो दे रखा है वो एक संतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके लिए अपन के पास क्या होता है LHL जो है वो बराबर होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पॉइंट क्या दे रखा है 3, और ये किसके बराबर होगा RHL से। तो अपन क्या करते हैं लास्ट वाले दोनों का यूज करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो देखो x इक्वल टू, देखो इक्वल का निशान है, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी ax प्लस 1। यहां पर x के प्लेस पे अपन को 3 पुट करना है, तो देखो ये टर्म क्या बन गई a3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब यहां पर अपन को ये अपन इन दोनों को साथ में लिया है अपन ने, ठीक है ना। अब RHL यानी लिमिट लगानी सबसे पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इस पर निकालना है हमको RHL में क्या होगा जहां भी x है उसको इस पॉइंट प्लस h से इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखो क्या है b यहां आ जाएगा 3 प्लस h प्लस का क्या आएगा 3। बस अब देखो a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस का आएगा 1। इधर लिमिट पुट करनी है हमको h के प्लेस पे 0, तो h के प्लेस पे अपन ने क्या पुट कर दिया 0, तो इधर क्या बनेगा 3b प्लस का 3। अब देखो यहां पर a और b को एक तरफ लेके आते हैं तो 3a माइनस का 3b, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से देखो 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले से हमारे पास क्या है 2, ये जो 3 कॉमन लेंगे ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा जो हमको फाइनली लिखना है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। इतना सा क्वेश्चन करना था और ये मॉडल पेपर में आया हुआ था। ऐसा है मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बोर्ड के अंदर कभी ना कभी रिपीट होते हैं वापस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज देखो ये उधर जाएगा तो ये जो 2 है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 3 एक में से जब घटेगा तो प्लस का 2 बनेगा ना कि माइनस का, तो ये रिलेशन बनेगा, चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो राजस्थान बोर्ड 2014 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस
प्रश्न में ये कहते हैं कि a और b के मान ज्ञात करने अपन को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से अपन को डिफाइन है तो देखिए कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर दो पॉइंट दे रखे हो, यहां पर x की दो वैल्यूज हैं, एक तो यहां पर 2, यहां भी 2, x की वैल्यू यहां पर 10, यहां पर 10, अगर दो जगह दिखाई दे जाए एक नंबर, एक कोई भी नंबर दो जगह दिखाई दे जाए तो उस पॉइंट पर अपन को कंटिन्यूटी का काम करना पड़ेगा। जैसे देखो दो जो है यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी 10 है, यहां दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, तो अपन को इन दो पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी का वर्क करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन जो है वो इस अंतराल में संतत है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी संततता बताएंगे, क्योंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, फलन x बराबर 2 पर संतत है, यानी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अपन इसकी LHL और RHL को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो देखो यहां पर फंक्शन की LHL जो है वो यहां पे निकलेगी, वो कितनी दे रखी है, 5। तो अपन लिखेंगे कि LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, RHL। देखो x जो है वो 2 से कैसा है, छोटा, अपन सिर्फ x बराबर 2 के लिए अभी काम कर रहे हैं, तो x बराबर 2 के लिए यहां पर LHL की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो LHL की जगह तो लिख देते हैं 5। और RHL देखो x 2 से बड़ा कहां पर है, x जो है वो बड़ा है किससे, 2 से, उसके लिए फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है, ax प्लस b में। तो इस फलन के इस मान पर अपन RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगी वो देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां भी अपने पास x है वहां पर क्या करना है, 2 प्लस h, उसके प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h, यानी पॉइंट हमारे पास क्या था, 2, उसमें RHL है तो जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस कर दिया और क्या जोड़ेंगे, h को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आगे तो लिखा हुआ a, 2 प्लस h, प्लस का क्या आ जाएगा, b। अब हमको क्या करना है, जहां जहां h दे रखा है वहां 0 पुट करना है, क्योंकि लिमिट दे रखी है। तो ये तो आ गया 5, ये देखो ये 0 होगा तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो ये बनेगा 2a प्लस का क्या बनेगा, b। तो 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब सेम टू सेम अपन यहां पे करते हैं, फलन x बराबर किस पर संतत है, 10 पर, फलन x बराबर 10 पर संतत है, संतत यानी कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, x बराबर 10 पर संतत है, तो क्या होगा, देखो x बराबर 10 के लिए फंक्शन दो जगह डिफाइन है, एक तो यहां पे, यानी x की वैल्यू जो है वो 10 से कैसी है, बड़ी, तो x की वैल्यू जो पॉइंट दिए हुए पॉइंट से बड़ी होती है तो अपन को क्या मालूम होता है, RHL। तो ये x बराबर 10 के लिए ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, RHL की वैल्यू, और इक्वल भी दे रखा है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही होगा। तो अपन यहां पर भी क्या लिखेंगे कि फलन संतत है, तो LHL जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, RHL के बराबर। क्लियर है। तो अब देखो यहां पर LHL और RHL इक्वल करनी है, तो x बराबर 10 के लिए करनी है, किसके लिए करनी है, x बराबर 10 के लिए। तो x बराबर 10 के लिए वैल्यू RHL की कितनी है, 21। तो देखो RHL की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 21, और LHL की वैल्यू यानी x 10 से कैसा है, छोटा, उसके लिए फंक्शन किस पर डिफाइन है, ax प्लस b पर। तो LHL निकालना है इस पर, है ना, तो x में से माइनस करेंगे, ध्यान रखना, यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, a यहां पर लिखेंगे 10 माइनस h, यहां 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि x बराबर 10 के लिए कर रहे हैं काम अपन, और प्लस का क्या आएगा, b। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां h दिख रहा है उसको 0 कर देंगे, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो यहां बनेगा 10a प्लस का क्या है, b इज इक्वल टू 21। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड। तो अपन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। देखो यहां पर 2a है और यहां पर 10 है, तो कितने का फर्क है, 5 का। तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 को गुणा करेंगे 5 से, और
उसमें से माइनस करेंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, विलोपन विधि अपन ने बचपन में पढ़ी है 9वीं क्लास में। तो अब इसको देखो 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, ये तो हो गया 10 और साथ में a प्लस का 5 को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5b और 5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25 और सब्ट्रैक्ट करना है समीकरण 2 से, तो ये होगा 10a प्लस का b इज इक्वल टू 21। अब घटाना है तो निशान चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5b में से 1b गया तो बचेगा 4b और 25 में से 21 गया तो बचा 4। देखो 4 से 4 कट गया तो b का मान कितना आया, b की वैल्यू आ गई अपने पास 1। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन 1, तो वही लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे पुट करेंगे तो देखो 2a तो एज इट इज रहेगा, ये बन गया 2a प्लस का b की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू अपने पास है 5, ये उधर जाएगा तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, तो 2a बराबर हो जाएगा 4। तो a देखो 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। ये क्वेश्चन जो था ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे जो राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है। दिया हुआ है fx एक फंक्शन अपन को जिसमें 3 कंडीशन दे रखी है, x लेसर देन 1, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा प्रश्न इस बार आ जाए तो मजा आ जाएगा, चांदी चांदी अपने। तो कैसे करते हैं हम, आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन को इस प्रश्न के अंदर क्या ये रहा है कि बताइए कि भाई x बराबर 1 पर संतत है, ये अपन को शो करना है, यानी सिद्ध करना है, दर्शाना है, कुछ भी कह सकते हैं। दर्शाइए कि ये फलन x बराबर 1 पर क्या है संतत है, यानी प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। तो कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसकी पहचान क्या है, x बराबर 1 पर LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसी होनी चाहिए इक्वल। तो देखिए जो पॉइंट दे रखा है किस पर चेक करनी है अपन को, x बराबर 1 पर, तो 1 से जब x छोटा होगा तो इस पर निकलेगी LHL, 1 से जब बड़ा होगा तो इस पर निकलेगी RHL और बराबर की तो वैल्यू दे रखी है, इस पर निकल जाएगी fx, यानी दे रखी है ये वैल्यू होगी। तो अपन निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो LHL क्या होगी, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। देखो 3 तो एज इट इज माइनस x के प्लेस पे अपन क्या करेंगे, देखो जो पॉइंट होता है उसमें से एक घटा देते हैं। जब अपन क्या निकालते हैं LHL निकालते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा h। ठीक है, अब करना क्या रहेगा, ये जो h है ये 0 के बराबर हम रख देते हैं, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 0, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। ये हो गई LHL की वैल्यू। RHL निकाल देते हैं, RHL किस पे निकालेंगे, जहां पर ग्रेटर है, यानी ये फंक्शन अपन यूज में लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस x के प्लेस पे क्या लिखना, देखो 1 के साथ प्लस का h लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड है, राइट हैंड लिमिट के अंदर अपन प्लस ऐड करते हैं, तो यहां पे रखेंगे 0। तो देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो अपन को क्वेश्चन में गिवन ही है, तो fx एट x इक्वल टू क्या होगा 1, ये अपन को प्रश्न में दे रखी है, कितनी है 2। तो बस देखो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसा है, इक्वल है, तो अपन लिखेंगे चूंकि, यानी सिंस LHL is equals to RHL is equals to value of the function at given point, ये दोनों इक्वल है, अतः ये तीनों सॉरी, अतः फलन जो है x बराबर 1 पर संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा। द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो RBSC राजस्थान बोर्ड के अंदर 2016 में आया हुआ प्रश्न है, fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और
ये वैल्यू कब दे रखी है? जब x इज नॉट इक्वल टू पाई के बराबर है, और x इक्वल टू पाई है, तब वैल्यू फंक्शन की क्या है? 5। अभी क्या कहता है? k का मान ज्ञात कीजिए। आगे जो k दे रखा है ना, इसका मान हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और किन्हीं दो को बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन को बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ऐसा होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट x इक्वल टू 5 पे। तो इन तीनों में से किन्हीं दो को बराबर कर दो, ठीक है। तो अपन LHL और इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो LHL इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू 5। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे रखा है कि x बराबर 2 पर जो फलन है वो कैसा है? संतत है, संतत यानी कंटिन्यूअस है, इसलिए अपन ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब इसकी LHL निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k तो एज इट इज रहेगा, cos x के प्लेस पे जो वेरिएबल होता है उसके प्लेस पे अपन क्या करते हैं, जो पॉइंट दे रखा होता है उस पॉइंट में से π/2 माइनस क्या कर देंगे, h। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो π/2 माइनस h अपॉन में क्या आएगा, π-2। अब देखो यहां पर भी x के प्लेस पे अपन को क्या लिखना है, π/2 माइनस का h। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है बोर्ड में, अपन ने, मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन या तो यही प्रश्न था या इसी प्रकार का प्रश्न था, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रश्न होता है आपको रिमाइंड करवा दूं वापस। वही प्रश्न बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। ऐसा कौन सा प्रश्न था, डिटो एज इट इज, यही था शायद, या इसी प्रकार का था। राजस्थान बोर्ड 2005 में यही क्वेश्चन आया था, राजस्थान बोर्ड 2005 के। देखो अब ये कितना फायदेमंद है आपके लिए कि जो चीज 2005 में आई वापस 10 साल बाद 16 में आई, तो अपन जो सीरीज कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। लेकिन उस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज था, यहां पर 5 की जगह पे 3 था, और बस इतना सा चेंज था। यहां पर 5 की जगह पर क्या दे रखा था, 3, बाकी वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। तो 2005 में भी आया था, 2016 में भी आया, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अपने लिए तो फायदेमंद ही होगी चीज। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन ने लिख दी, और इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखो कितनी दे रखी है अपन को, 5, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। अब इधर वही लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब देखो यहां पर k तो एज इट इज रहेगा, cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको पता होगा, 9th 10th 11th में पढ़ा है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसके प्लेस पे अपन डायरेक्ट साइन h लिख सकते हैं, ये लिख देंगे अपन साइन h। क्लियर है? इधर पाई तो एज इट इज रहेगा। अब ये 2 जब अंदर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, पाई, और ये 2 जब h से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस h से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2h, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2h, ये पाई से पाई कैंसिल, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या चलेगा, 5। तो अब देखो बनाते हैं अपन, इसमें जो लास्ट टर्म बन रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, k साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5। तो अब देखो ये कांस्टेंट टर्म तो अपन आगे रखते हैं और k भी आगे रखते हैं। अपन को एक चीज मालूम है क्या, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो साइन h अपॉन h हमारे पास है, और इसकी लिमिट कितनी है, h टेंडिंग टू 0, तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1। तो बचेगा क्या, k अपॉन 2। तो ये हो जाएगा k अपॉन 2 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 2 10, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए ये जब भी यूज करते हैं ना साइन h अपॉन h, तो साइड में लिखना जरूर कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज में ली है,
और ये चाहे ये वाला यूज लेते हैं तो भी साइड में जरूर लिखेंगे। जो प्रॉपर्टी यूज आ रही है ना, साइड में ब्रैकेट बना के चूंकि या सिंस लगा के इसको लिखना बहुत आवश्यक है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट पड़े कि बच्चे को भाई ये टेक्निक आती है, इसके भी नंबर आपको उसका गुड इंपैक्ट पड़ेगा आपके पेपर के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17वां, वो आरबीएससी 2017 में आया हुआ है। क्या कहता है कि x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण करना है। अपन को चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं। सिंपल सी बात है, फिर से एक ही एक चीज करते हैं अपन, देर से वही करता है। एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर एक आ जाएंगे तो अपन कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। तो देखो किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो 1 से जब x छोटा है, 1 बड़ा x है, यानी x कैसा है, 1 से छोटा। x 1 से छोटा है उस वक्त फंक्शन ये डिफाइन है, तो यहां पर एलएचएल निकालेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू भी यहां पर दे रखा है, तो यहां पर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। और x बड़ा है इस पॉइंट से, x जब भी क्या होता है, ग्रेटर यानी बड़ा होता है, तो अपन निकालते हैं आरएचएल। तो सॉल्व करते हैं। देखो एलएचएल निकालना है जब x 1 से कैसा हो, छोटा हो। तो लिमिट हो जाएगी h इज टेंडिंग टू 0, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस h। ये क्या लिखेंगे अपन x के प्लेस पे, प्लस का क्या आएगा 5। और अब लिमिट पुट करते हैं। देखो लिमिट पुट करते हैं तो फिर लिमिट आएगी नहीं। देखो लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 होगा 6। सिमिलरली इसी प्रकार वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन फाइंड आउट करते हैं, fx एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे देखो इक्वल टू का निशान ये है, तो यहां पर इसी फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे देखो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। और तीसरा अपन को क्या निकालना है, आरएचएल। आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट, यानी दाईं सीमा। दाईं सीमा कहां निकालेंगे, जहां x 1 से बड़ा हो। तो यहां पर बड़ा है, तो अब देखो x माइनस 5, तो x के प्लेस पे अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अपना पॉइंट क्या है 1, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस h माइनस का 5। अब h के प्लेस पे 0 लिखना है, तो यहां पर क्या टर्म बनेगी, देखो 1 प्लस 0 माइनस का 5। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस का माइनस का, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब यहां पर तो आ रहा है 6, यहां पर भी आ रहा है 6, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है -4, यानी एलएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बराबर है, बट ये आरएचएल के इक्वल नहीं है। तीनों बराबर होने चाहिए, उसमें से एक भी अगर चेंज हो जाएगा तो संतत नहीं होगा। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि एलएचएल इज इक्वल टू fx एट x इक्वल टू 1, बट दीज आर नॉट इक्वल टू आरएचएल। इसलिए ये फलन जो है x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमको दे रखा है, जो कि 2018 में हमसे पूछा गया था। fx इज इक्वल टू e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैसी दे रखी है 0। अब ये कह रहा है सातत्य परीक्षण कीजिए, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। x बराबर 0 पर चेक करना है, तो वही तीनों चीज करते हैं, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, तो बाईं सीमा में क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पर माइनस करना है उसमें से, पॉइंट में से, तो 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां पर क्या बचा, e की पावर माइनस का 1 अपॉन h। ये माइनस जो देखो 0 तो होगा नहीं, तो h बाहर आ जाएगा, पहले ही मैंने माइनस h लिख दिया। ये बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई h। ठीक है, अब h के प्लेस पे अपन को क्या पुट करना है 0, तो h के प्लेस पे अपन 0 को पुट करते हैं। देखिए ये हो गया e की पावर
माइनस का इन्फिनिटी, 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। इसको लिखेंगे अपन e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यहां पर बनेगा 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, ये बात आप ध्यान रख लेना, अगर नहीं पता हो तो ध्यान रख लेना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 0 अपॉन कुछ भी नंबर होगा, जैसे 1 प्लस 0 कितना होगा 1, कुछ भी नंबर हो 2 3 4, 0 के बट्टा में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ आएगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0। तो हमारे पास जो LHL की वैल्यू बनी वो कैसी आई 0। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर होगा e की पावर 1/0 प्लस h, क्योंकि पॉइंट 0 है तो उसमें h को प्लस करेंगे, और 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h, ठीक है। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो केवल क्या है e की पावर 1/h, 1 प्लस e की पावर 1/h, केवल इतना ही है, ठीक है। अब h के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूं, देखो h के प्लेस पे 0 रखा हूं तो बनेगा 1/0, 1/0 का मतलब क्या, इन्फिनिटी, यानी e की घात कितना बनेगा, इन्फिनिटी। e की घात इन्फिनिटी अनिर्धारीय होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए अपन ऐसी चीज बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नीचे की तरफ से देखना, इस क्वेश्चन की ट्रिक है या इसको कैसे करना है ये समझ लीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर तो एज इट इज रखते हैं, e की पावर 1/h है तो ऐसे कैसे, नीचे से क्या करते हैं, e की पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं। तो अपन ने कॉमन लिया e की पावर 1/h, कॉमन लेना मतलब भाग देखना और गुणा करना, ये समझ लिए। तो गुणा तो अपन ने कर दिया, अब इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो एक में जब e की पावर 1/h का भाग देंगे तो आएगा e की पावर माइनस का 1/h, और इसके नीचे e की पावर 1/h तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। अब देखो ये और ये पूरी टर्म कट गई, तो ऊपर क्या बचा 1, यहां लिख देते 1। अब e की पावर माइनस 1/h, तो h की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे 0, तो 1/h बनेगा, 1/0 बनेगा इन्फिनिटी, और आगे माइनस है तो क्या बनेगा e की पावर माइनस का इन्फिनिटी प्लस का क्या बनेगा 1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है 0, तो देखो यहां पे बना 1/0 प्लस 1, तो 1/1 कितना हो गया 0। अब देखो आगे करने की आवश्यकता नहीं, तीसरा यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नहीं इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये जो दिया हुआ फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, किस पर, x बराबर 0 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन ये गिवन है अपन को और x बराबर 0 पर ये दिया हुआ है, x बराबर 0 पर ये संतत है, संतत यानी कंटिन्यूअस है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है या वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल करनी है। तो अपन यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है तो इसी पे जो है x बराबर नॉट इक्वल टू 0 पे RHL और LHL की वैल्यू निकलेगी। तो अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, LHL जो है उसको लिख देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, पॉइंट क्या है x, तो देखो x पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो यहां पे हम पुट करेंगे k। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करनी है तो देखिए यहां यूज करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा इधर जगह नहीं है थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, साइन वेरिएबल है अपना x, x के प्लेस पे लिखना है 0 माइनस h, अपॉन में क्या आ जाएगा 0 माइनस h प्लस का, अब देखो अलग टर्म है तो इसके साथ भी भेज देते हैं लिमिट, या एक बार बाहर ही रखते हैं बड़ा ब्रैकेट बना के, इधर लिखते हैं cos 0 माइनस h, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन को गिवन है क्वेश्चन में कितनी है k। तो बस हो गया ये क्वेश्चन, आसान है। यहां पर बचा माइनस बाहर आ जाएगा, देखो 0 तो वैल्यू नहीं होती तो माइनस का h का माइनस आगे आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा साइन h, अपॉन में हमारे पास क्या है माइनस का h, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर हमारे पास लिमिट है
लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां लगा देते हैं ब्रैकेट, प्लस cos, देखिए 0 की वैल्यू में cos माइनस h, cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos उसको पचा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो cos थीटा हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, cos h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है k। अब देखिए sin h अपॉन h और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, ये लिमिट दोनों के साथ जाएगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो sin h अपॉन h की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अपन ने पिछले इतने क्वेश्चन में आपको बता रखा है, तो ये तो हो गई 1, प्लस cos h, यानी h के प्लेस पे 0 पुट करना है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये लिख देते हैं 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये k का मान जो आया, k की वैल्यू वो कितनी आएगी 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो 2019 के अंदर आया है। अब हमारा जो 2020 का क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन मैं करता हूं आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें वही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, संतत दे रखा है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको राइट हैंड लिमिट के बराबर पुट करना है या वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर पुट करना है, किसी के इक्वल कर सकते हैं, तो आर एच एल को एल एच एल के बराबर रख दो या फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर रख दो, ठीक है ना। तो अपन पुट करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट कौन सा है 3, तो अपन इन लास्ट दो वालों को लेते हैं। क्यों लेते हैं इन लास्ट दो वालों को, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 3 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन को यहां पर मिलेगा, तो यहां पर k आ जाएगा, और इस वाले के अंदर k नहीं है, तो इन दोनों का यूज, ये भी यूज में आ जाएगी और ये भी यूज में आ जाएगी। तो अपन लास्ट 2 को लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर एच एल बराबर फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 लेने पर, ठीक है। तो देखिए आर एच एल निकालता है अपन इसकी, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 3, यहां पर लिखेंगे पॉइंट कौन सा है 3 प्लस h, और माइनस का क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, ये तो अपन ने यहां वैल्यू पुट कर दी, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पर निकलेगा, तो यहां पर k x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस का आएगा 1, ठीक है। ऊपर वाले के अंदर निकालनी थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए अपन ने वहीं पे लिख दिया। अब देखो h की जगह 0 रखते हैं, तो ये तो 0 यानी खत्म हो जाएगा, तो 3 का गुणा 3 से होगा, 3 तिया 9, माइनस का क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, यहां पर 3 को k से किया तो क्या आएगा 3k प्लस का 1, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, और प्लस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 3k इज इक्वल टू, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3k, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, इधर बचेगा 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आसान क्वेश्चन है, 2017 सप्लीमेंट्री के अंदर पूछा गया था। देखिए ऐसा है, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं सप्लीमेंट्री में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मेन एग्जाम के अंदर हमको पूछे जाते हैं। तो ये 2017 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।